राधे राधे सर। राधे राधे राधे। ओके। पीछे के वीडियोस देखे हैं आप लोगों ने कुछ? किसी ने कुछ देखा है पीछे के वीडियोस वगैरह या नहीं देखे हैं? सर थोड़ा सा देखे थे वो, परसों तरसों का मिस हुआ था ना, थोड़ा सा देख पाए। हम्म। हाँ, बाकी है अभी। देखना चाहिए क्योंकि अब तो बस कल कल एक वेबिनार होगा, उसके बाद तो क्लास ही स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास में ये सब वापस हो जाएगा ना, हम लोग का रिपीट है ना। अभी इसमें टाइम आएगा इन सब में कब, हाँ, अभी तो इसमें टाइम है कब। ये सर जो अभी पढ़ा रहे हो क्लास में वापस करवाइएगा ना। करवाएंगे मैम, करवाएंगे। हम्म। आज क्या पढ़ाइएगा? देखते मैम, कुछ तो पढ़ाना ही है। इसी को लेके ना, नक्षत्र को लेके। यस मैम, नक्षत्र को ही लेकर पढ़ाएंगे। आ गया, और एक दो लोग आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, एक दो लोग आ जाए तो स्टार्ट करते हैं। सर अभी जैसे कि मंगल जो है अभी जेमिनी लगन हो किसी का, और मंगल अभी सिक्स हाउस में चला जाएगा ना। हाँ अभी नीच का अभी तो, मैम, मंगल नीच का मैम वो हाँ। तो आप ट्रांजिशन पूछ रहे हो तो मैम देख लो ना किस नक्षत्र में है या किस राशि में है। हाँ जैसे जेमिनी लगन हो किसी का और उसका मंगल भी सिक्स हाउस में चला जाएगा। सूर्य सॉरी सिक्स हाउस में चला जाएगा। 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर में जाएगा ना सर, सूर्य चेंज हो रहा है ना सूर्य। मैम देखना पड़ेगा मैम, कितने दिन उसका में। क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? मैम ऐसे कैसे बता सकते हैं क्या इफेक्ट, वो तो कुंडली देखने के बाद ही उस पर्टिकुलर पर्सन को ना, कि वो तारा उसके लिए, वो प्लेनेट किस जगह बैठा हुआ है, क्या सिचुएशन में बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, खराब बैठा हुआ है, किस नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में है वो प्लेनेट, ये सारी चीजें फैक्टर रहती है ना मैम। अच्छा। आप, हम्म ये सारी चीजें फैक्टर रहती थी, सारी चीजों में जो होता है तभी हो पाएगा। हम्म। हाँ, किसी एक फैक्टर पर तो नहीं डिपेंड होता ना, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे नौतारा में मैं बताता हूँ कि जिस प्लेनेट का है उस प्लेनेट की भी तो रेमेडी आपको करनी पड़ेगी ना, अगर प्रॉब्लम है तो। नहीं, कॉमन जैसे जेमिनाई लगन हो कॉमन, तो अपन प्रेडिक्शंस देते हैं ना। नहीं 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 मैम, उस तरह नहीं। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही ना, सिक्स हाउस में मंगल आएगा। और मंगल ऐसा अभी नहीं है समझिए मैम, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, वो उसकी डिग्री क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वो किस, हम्म। अगर मंगल अश्लेषा नक्षत्र में आ जाता है, ठीक है, तो मंगल हाँ। नहीं कर सकता है। क्या? अगर मंगल अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आ जाता है, ठीक है, हाँ हाँ। मंगल कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। ओ। कुछ इस नल्लीफाई, उसकी कितने भी खराब, वो कर ही नहीं सकता है कुछ, तो वो नक्षत्र उसको करने ही नहीं देता है कुछ। तो अश्लेषा नक्षत्र क्या? अच्छा। इसमें तो हम्म सारी ये चीज होती है, इस तरह काम करती है मैम, तो ये नक्षत्र का अलग अलग होता है ना, सारी चीजें उसी हिसाब से काम करती थी मैम, बहुत डिटेल है सारी चीजें, कोर्स वगैरह। अभी तो कुछ लोगों ने इनरोल किया है तो फिर पढ़ाना चालू करेंगे, अब कल परसों से पढ़ाना है, 15 तारीख है ना, आज 13 हो गया, 14 15 से पढ़ाएंगे मैम। अभी तो स्टार्टिंग में बेसिक ही चलेगा, फिर धीरे धीरे नौ तारा तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, उसको पढ़ के पढ़ते जाएंगे, टॉपिक एक एक खत्म होता जाएगा। हाँ, नक्षत्र तो बहुत जरूरी है ना सर, पढ़ना चाहिए, नक्षत्र तो बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये जैसे देखिए मैम, नक्षत्र, जो मैं नक्षत्र अभी ये, दिस इज द बेसिक मैम, सारा बेसिक, और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड अभी जा नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा।
लोग बेसिक ही क्लियर नहीं है और कॉम्प्लेक्स पढ़ने लगते हैं, फिर ना बेसिक आता है ना कॉम्प्लेक्स तो आता ही नहीं है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स का अलग क्लास होगा क्या? नहीं, इसमें हम लोग नक्षत्र के बारे में लगभग 50 to 60% जान लेंगे मैम, ठीक है। है ना? और जब प्रिडिक्शन आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर प्रॉपर बनना है मैम हर एक सेक्टर का, हाँ तो आप बाकी जो प्रिडिक्शन आप सीखोगे, जब आप कोई भी सिस्टम सीखोगे वैदिक कैपी, तो उसके अंदर आप वो नक्षत्र को लगा के सीख लोगे। आप समझ रहे हो ना मैम? हाँ हाँ हाँ। हाँ। वो हम्म। चीज फिर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी, तभी आप पूरी चीजें कर पाओगे। वही वही, क्योंकि हाँ। नक्षत्र सर केपी में भी यूज होता है और इसमें भी यूज होता है, तो नक्षत्र तो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना ही चाहिए। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, नक्षत्र पढ़ते ही नहीं है, बाकी सब कुछ पढ़ लेते हैं। है ना? फायदा सबसे नहीं। पहले नक्षत्र का नॉलेज देना चाहिए आदमी को। और सर इसमें ये सब भी पढ़ाएगा क्या, गंडांश का, नक्षत्र गंडांश में हो, और ये सब भी सर पढ़ाएगा? डांस वाला जो है मैम ना, जहां पर वो मिलन होता है ना दो तत्वों का, हाँ आग और पानी का, मैम देखेंगे गंडांश अगर ठीक रहा है तो उसको इंक्लूड कर देंगे। हाँ सर, इंक्लूड कीजिए, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया ना। हाँ। ठीक है, कोई नहीं। गंडांश हर में बनता भी नहीं है, पांच छह ही तो लगन नक्षत्र है जिसमें बनता है। अश्वनी में, अश्लेष में, मघा में, जयस में, रेवती में। तो पांच छह जो बनता है वो पढ़ लेंगे। देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उस हिसाब से पढ़ाते हैं। हम्म। कोई नहीं। हमने नौ नौ तारा जो पढ़ा था हमने, उसमें क्या क्या पढ़ा था? तो उसमें सर महादशा का और समझना है और अंतरदशा का और समझना है। वो आप पढ़ा दिए होंगे, मैं नहीं थी उस दिन, देखूंगी पीछे कोई नहीं, उसको को। क्लास स्टार्ट हो गई तो देखते हम्म। हैं कौन कौन क्लास में आता है। क्योंकि लिमिटेड लोगों को पढ़ाऊंगा ना, ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, लिमिटेड लोगों को क्लास में पढ़ाएंगे बस। तो मैं भी एनरोल करूंगी। हाँ हाँ मैम, कोई नहीं, क्लास में तो आओ मैम आप, मना थोड़ी ना है आपको कमल मैम में आने के लिए, तो मैम मैंने सर कब। मैंने भी करना है ज्वाइन ये कोर्स। क्या मैम? मैंने भी ये ज्वाइन करना है, मैं आपसे बात कर लूंगी, मैसेज करा था ना कोई आपको। दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कब मना किया? आप कब मना किया? एक्चुअली देखिए, आज मैं थोड़ी चीजें बताता हूँ। पहली बात की ध्यान रखने वाली बात है कि एक आप लोग सॉफ्टवेयर है, अगर मैं दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर, अगर थोड़ा बहुत यूज करना आना, एक मिनट, सॉफ्टवेयर एक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सॉफ्टवेयर जब तक फ्री में है तो इसको थोड़ा सा आप लोग अगर यूज करना जान जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसमें मैं क्योंकि इसमें ऐप में हम लोग यूज करेंगे। ये है, दिख रहा है ये? दिखा? जी सर। जी। हाँ जी। ये थोड़ा सा हम लोग को यूज करना आना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है पता है? ये आप लोगों के पास अगर होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। ये मतलब जैसे मैंने अपनी कुंडली खोल रखी है, सन मेरा अश्विनी नक्षत्र में है, यहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगा। मून मेरा पूर्व भाद्रपद में है, मार्स मेरा पुनर्वसु में है, मरकरी उत्तर भाद्रपद में है, और जुपिटर हस्ता में है। ये सारी चीजें तो यहाँ पर दे रखा है, किस नक्षत्र में कौन सा बिलोंग है, ये सारी चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा। सर ये फोन में डलेगा कि लैपटॉप में? लैपटॉप में मैम। अब मैं ठीक। फोन का मैंने नहीं देखा, एक बार आप देखिए जगन्नाथ हो रहा होगा तो एक बार आप देख सकते हो कि जगन्नाथ हो रहा है कि नहीं, लेकिन ठीक मैंने है सर। फोन में तो नहीं देखा है मीन। शायद लैपटॉप का यही है सर। उत्तर भाद्रपद, मरकरी उत्तर भाद्रपद, सीधे उत्तर भाद्रपद में है। तो ये सारी चीजें है ना मैम, तो ये प्रॉपर, एक्चुअली मुझे भी इतना सॉफ्टवेयर ये यूज करना नहीं आता, बट ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। इस सॉफ्टवेयर का अगर हम लोग यूज करेंगे तो बहुत फायदेमंद है। ये जगन्नाथ हो रहा है क्या? हाँ, जगन्नाथ हो रहा है, ये वाला यूज करना है। अब अब एस्ट्रोसेज नहीं करना है? क्या चीज? एस्ट्रोसेज। हाँ, आप बेसिक, अगर आपको, अगर आपके पास मोबाइल है तो एस्ट्रोसेज बेस्ट है, ठीक है मैम। अगर आप हाँ। लैपटॉप में यूज करते हो तो मैम जगन्नाथ हो रहा अच्छा है। इससे भी अच्छे सॉफ्टवेयर है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैम इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो ना?
तो सर इसकी सेटिंग भी है कुछ उसमें हाँ कुछ ऑप्शन? एक दो सेटिंग होती है, मतलब जैसे मेरे को ये पूरी सेटिंग आती नहीं, जैसे यहाँ D9 चार्ट लेकर आना है तो अभी मुझे नहीं आता है। बट मेन चार्ट हमारा जो लगन का चार्ट है वो मेरा हाँ जैसे जी। ये है तो वो मेरे पास है, तो इससे हम लोग प्रिडिक्शन जनरल तो हम लोग इसी से सारा कुछ सीखेंगे, सीखेंगे ना। तो वो हमारे पास है। ऊपर से ये करंटली ट्रांजिस्ट कैसे कर रहा है आप देखो। जैसे मेरा मून किस किस में किस तारा में है अभी, ट्रांजिशन दिख रहा है आप लोगों को ये पूरा? दिख तो रहा है सर। ये दिख रहा है मून, मेरा माउस दिख रहा है आप लोगों को? माउस दिख रहा है? सर दि- कर्सर पता नहीं चल रहा किधर चल रहा है इसके ऊपर। ये हाँ दिखा? अब, हाँ हाँ अब दिखा सर। जन्म बर्थ। हाँ। अब अभी मेरा करंटली जो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब अभी मून कहाँ चल रहा है, ठीक है। मून हाँ जी। किस किस में चल रहा है, किस में चल रहा है, तो वो किस में चल रहा है? आज मून राहु के साथ में है। अरे और मैं मून सिक्स राहु के साथ मैं नहीं बोल 7 रहा, नंबर मून में अभी सर करंटली किस, तुला आप फर्स्ट राशि हाउस। में आज है। फर्स्ट आप हाउस। मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट आप लोग क्या करिए अपने गूगल के अंदर जाइए, आज देखिए मून कहाँ ट्रांजिट किस नक्षत्र में है आज। सर आज बता किस, रहे हाँ बताइए। कमल नक्षत्र मैम। मतलब है ना। यस मैम, मैम यहाँ पर मैं प्लेनेट से कुछ सिखाने वाला ही नहीं हूँ, सब कुछ नक्षत्र है, नक्षत्र से ही चालू होंगे, नक्षत्र पे ही खत्म हो जाएगा कोर्स। अच्छा अच्छा। मैंने सर यहाँ, आज मून रेवती नक्षत्र में है क्या? मैम ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो। देख लेते हैं करण, बिल्कुल सही बता रही है, रेवती नक्षत्र में है कि नहीं? तीसरा पाद में। किसमें है? रेवती नक्षत्र में ना। हाँ। आज 13 तारीख है, मैंने सर को भी एक दिन आया था तो 13 तारीख के बताया था, कमल मैम याद है आपको? आप थे शायद कि नहीं थे। सर रेवती में है आज। तो रेवती रेवती रेवती, एक मिनट, रेवती और सर नक्षत्र किसका है ये? हाँ हाँ। रेवती नक्षत्र किसका, इसका लॉर्ड कौन है रेवती नक्षत्र का, प्लेनेट? मरकरी। जुपिटर। मरकरी है, मरकरी होता है शायद, मरकरी या मरकरी, हाँ। मरकरी है, ठीक मरकरी है। है। हाँ। ओके ठीक है। और लास्ट नक्षत्र होता है ना 27वां। हाँ, लास्ट, बिल्कुल लास्ट नक्षत्र होता है, तो लास्ट नक्षत्र मेरे लिए कौन सा होता है, लास्ट वाला क्या होगा मेरे लिए? रेवती अगर गिना जाए तो कितने कितने नंबर पाएगा? अगर मेरा उत्तर भाद्रपद में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है मैम, कमल मैम, उत्तर भाद्रपद में मेरा जन्म हुआ है या पूर्व भाद्रपद में जन्म हुआ है, तो मेरे लिए रेवती किस में आएगा, विपत्ति में आएगा कि नहीं आएगा? सर अगर पूर्व भाद्रपद पे फिर आएगा डेंजर में, विपत्ति हाँ में। अगर हाँ उत्तर भाद्रपद है फिर वेल्थ में आ जाएगा। हाँ, वेल्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आज चल रहा है मून किस में है, रेवती में है, ठीक है। अभी क्या हुआ है इसमें मैं दिखाता हूँ, जगन्नाथ हो रहा, मैं अभी थोड़ी देर में ये चेंज हो जाएगा, इसमें अभी चेंज नहीं हुआ, इसको मैं आप लोगों को प्रॉपर जो दिख रहा है ना यहाँ पर जुपिटर अलग संपत में दिखा रहा है, ये चीजें हम लोग कोर्स में प्रॉपर मैं सिखाऊंगा, यहाँ पर मैं अभी नहीं सिखाने वाला क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट ये सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप लोगों को अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज भी दूंगा, नहीं तो मैं वेबसाइट बता दूंगा, डायरेक्ट वहां से डाउनलोड भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्लेनेट की ट्रांजिशन के हिसाब से एक एक चीज देखेंगे, ठीक है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, सारी चीजें, ठीक है। सर आज राहु भी साथ में है ना चंद्रमा के। आज ग्रहण योग बन रहा है क्या? मैम इतना नहीं पता मुझे, हम्म। नहीं पता, इतना नहीं देखा मैंने ग्रहण, मैं जस्ट अभी अलग अलग प्लैनेट्स के फेस बता रहा हूँ कि जहाँ ट्रांजिशन में आप देख सकते हो कि कौन कहाँ है किसके लिए क्या है, ठीक है। हाँ। हाँ, किस तारा में है कौन से तारा में है सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, उत्तर भाद्रपद में है पूर्व भाद्रपद में है, किसमें है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन के हिसाब से, सारी चीजें देख रहे हैं हम लोग।
नहीं सर, जैसे आपका भी तो सर रेवती नक्षत्र, रेवती कर रहे हैं, 12 नंबर राशि लगन है ना। हाँ तो हाँ। आज चंद्रमा विद राहु, तो आज का आपका दिन कैसा गया? अच्छा गया? हाँ ठीक गया मैम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। कोई पैसे वैसे खर्च ये सब कुछ नहीं हुए? पैसे तो आते हैं, पैसे खर्च होते हैं मैम, पैसे। अच्छा। हम्म। अब इसमें एक्चुअली देखिए मैम, ये मरकरी दिखा रहा है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर पढ़ाऊंगा ना, इसमें किस हिसाब से लिखी हुई है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं ये सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए बस था, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसमें एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये एडिट, एडिट दिख रहा है। हाँ जी। जी सर। यहाँ बर्थ डाटा में जाना है, यहाँ पर अपनी डाटा फीड करनी है, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ फीड करना है, अपना स्टेट फीड करना है, रेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लगाना है, स्टेट सिटी नाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अपना लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड डाल देना, अगर नहीं आता है तो, और ओके कर देना है। तो ऐसा चार्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये मेरा चार्ट है, सूर्य 1 नंबर में है, केतु दूसरे नंबर में है, राहु 8वें नंबर पे है, ये सारे हैं। तो ऐसा चार्ट आप लोगों का भी बन के आ जाएगा, उसमें हम लोग चीजें सीखेंगे कैसे क्या चीज है, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ। जी। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पर। ये दिख रहा है, अभी मान लीजिए कि अगर हमें किसी को रेमेडी देनी है, ठीक है, रेमेडी देनी है, सपोज डेट किसी की महादशा ही विपत्ति में चल रही है, ठीक है, मरकरी की विपत्ति में चल रहा है, ठीक है, उसकी महादशा, तो आप लोग रेमेडी कैसे दोगे, उसको कैसे रेमेडी दे सकते हैं। सर मरकरी का उपाय बताएंगे, बुध का। बुध का मरकरी का बोले दान, उपाय बताएंगे, दान करो। अब मरकरी का उपाय कैसे बता सकते हैं। सर दान बोलेंगे, दान करो। दान करो, और दान, मंत्र, यंत्र, यही सब तो होता है सर, रेमेडी। कमल मैम। जी सर। मरकरी, मरकरी का नीति जाप, मैम, उस बुध दिन का मैंने जाप करो। बताया था आप लोगों को, उस दिन मैंने बताया था। ये जी। क्या है, कुंडली में बना रहा हूँ एक, ठीक है। जी सर, हाउस के अकॉर्डिंग बताएंगे कैसी ये रेमेडी ये देनी है, है। ऐसे ही बनता है ना कुछ, आप लोग देख लीजिएगा। शायद ऐसे कुंडली बनती है, ऐसे ऐसे ऐसी बनती है लगभग। ये जी। फर्स्ट नंबर हाउस हो गया, ये सेकंड हो गया, राइट। हाउस तो सबको पता है ना, या नहीं पता। फरसाना सर, पता है आपको हाउस नंबर। हाँ हाँ, पता है सर। ओके ठीक है, चलिए। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, जब क्लास होगी तो सब कुछ सीरियल वाइज कराएंगे ना, तो उसमें अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब ये पहला हाउस किसका होता है। खुद का। खुद का होता है, लेकिन किस राशि का इस पर आधिपत्य होता है, मंगल का। जी सर। हाँ। तो एक, उसके बाद एक, फिर उसके बाद 5, और उसके बाद 8, ये तीनों कौन सी राशियां हैं। एक सब तीन, नो है। फायर, फायर एलिमेंट है। फायर है ना, अग्नि तत्व है। नाइन। अग्नि तत्व है। नाइन। अब उसके बाद ये कौन सी है, 2, 6, अर्थ एलिमेंट। और ये 9, पृथ्वी कौन तत्व, सी, पृथ्वी तत्व। 2, 6 और 9। और 10 होनी चाहिए। हाँ 10 सर, 10 होनी चाहिए ना। आठ। ओके, ठीक है। आठ। ये 9 8 होगा, जहाँ है सॉरी वह 9 सॉरी सॉरी, आएगा। ये 9 होगा और ये 10 होगा, ठीक है, 2, 6, 10, ठीक है, क्लियर है। ये 9 होगा, सॉरी, ठीक है। ये कौन सी है अपनी, पृथ्वी तत्व। अर्थ एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, तीसरा वाला, पानी का तत्व, 4 नंबर। 3, 3 के बाद, 3 के बाद 6, 7, 7, 7, 7। 3 7 7, 11। 11, ये कौन वायु सा आ गया, तत्व, वायु। एयर 3, एलिमेंट। 7, 11, वाटर एलिमेंट। नहीं वायु। सर, एयर एलिमेंट।
ये आ गया। बताते जाइए, टेस्ट हो रहा है, बस बताते जाइए। एयर एलिमेंट है कि वाटर एलिमेंट है? ये 3 7 11। सर एयर आयु वायु एलिमेंट। तत्व हुआ ना। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। ठीक है, लास्ट हो गया 12 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 4 हो गया। 4 8 12, ये पानी क्या हो तत्व, गया? जल ये हो तत्व। गया वाटर एलिमेंट। अब हमारा प्लेनेट जहां बैठा रहेगा जिस हाउस के अंदर, ठीक है, उसके हिसाब से हम वैसे उसकी रेमेडी करेंगे। सपोज दैट किसी का अगर जल में बैठा हुआ चीज तो क्या करेंगे? अगर मरकरी यहां बैठा हुआ है तो क्या करेंगे? जल की रेमेडी। बताइए मैम। जल में प्रवाह करेंगे, जो भी चीजें सामग्री होगी। जो भी हम पूजा पाठ करके क्या करेंगे, उसकी चीजें, जुड़ी हुई चीजों को क्या कर देंगे हम? जल में प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। अगर वो प्लेनेट हमें प्रॉब्लम दे रहा है इन केस, तभी, ठीक है। उसकी अगर इस हाउस में बैठा है तो हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड, अगर वो क्या बैठा है, अर्थ एलिमेंट में बैठा है तो क्या करेंगे हम उसको? अगर यहाँ बैठा है तो हम उसकी क्या करेंगे, पूजा पाठ करके उसको कहाँ करेंगे, मिट्टी में दबा देंगे। अगर एयर एलिमेंट में बैठा है तो उसके मंत्रों की क्या करेंगे हम? चैंटिंग करेंगे। अगर फायर एलिमेंट में बैठा है तो हम क्या करेंगे, उसकी हवन करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? सर क्या बैठा है प्लेनेट? प्लेनेट ऑब्वियसली मैम, आप मान लीजिए ये फायर एलिमेंट के अंदर बैठा है, ठीक है। ये फायर का ही है ना जनरली, ये मार्स का ही तो घर है मैम, पहला वाला। हाँ हाँ, फायर एलिमेंट, हाँ। मैम इसको हमें अगर करना है यहाँ पर, अगर हमारा मरकरी खराब है, ठीक है मैम, उसे अगर ठीक करना, जो चीज ठीक है उसको तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हवन कराएंगे, ठीक है मैम। गणेश जी की पूजा करेंगे, सारी चीजें करेंगे। गणेश जी की तो आपको हर एक सेक्टर में लॉर्ड, आप मरकरी के लॉर्ड कौन है? गणेश भगवान। हम्म। तो आपको गणेश जी की तो हर एक कंडीशन में पूजा करनी है। अगर वो विपत्ति तारा के अंदर है तो आप उसके लिए पूजा करोगे कि हम पर प्रॉब्लम ना आए, तो उससे आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। नहीं तो जिस हाउस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको जल प्रवाह करना है, या अपने पास रखना है, या उसके लिए कुछ दान देना है तो आप करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर। ये डाउट है अभी भी? सर एक डाउट है। हाँ हाँ बताइए। जैसे कि ये हर कुंडली में होगा 12वां राशि वाटर एलिमेंट, कि जैसे कि बिल्कुल, हर का अलग अलग होगा? हर का अलग अलग होगा ना मैम, वैसे हर तो का हाउस। अलग अलग? हाँ नहीं, जैसे कॉमनली हम लोग मानते हैं ना, जैसे 1 2 3 ये कॉमन एक फैक्टर है ना। हाँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल। हर में होगा कि जैसे हर का कुंडली में, जैसे किसी का जमीनी लगा है तो उसका अलग होगा, 9 लगन है तो मैम मतलब जनरली सबका। ये हाउस तो उसी से डिनोटेड होता है ना मैम, जैसे ये जुपिटर का ही घर है ना मैम वैसे। अच्छा। ये जुपिटर का ही घर है ना मैम, चाहे यह जुपिटर की राशि हो ना हो, तभी भी हम जुपिटर का ही घर मानते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे ही यही, मानेंगे ना। बिल्कुल अच्छा मैम वैसे ही मानेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कोई हाँ भी कुंडली में कोई भी उसका लगन हो, है ना। हाँ हाउस से मानेंगे, इस फोर्थ हाँ हाउस में है तो दैट मीन्स वाटर। हाँ 12th हाँ हाउस में है तो दैट मीन्स कि वाटर, वही तो। हाँ अच्छा। हाँ। ओ। इस हिसाब से हम करके चीजों का करेंगे। अगर ये नहीं करना है तो सबसे अच्छा है, जो लॉर्ड होगा जो भी है इस प्लेनेट के, जो लॉर्ड होते हैं, जैसे मान लो उत्तराषाढ़ में तो आप भगवान विष्णु और भगवान शन की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा की जगह भगवान किसकी पूजा कर सकते हैं, बताइए। अगर चंद्रमा शिव की। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, मार्च में है तो किसकी पूजा कर सकते हैं हम? हनुमान जी। मंगल। हनुमान जी की। राहु में तब किसकी पूजा कर सकते हैं? काल भैरव की। काल भैरव कौन है, भगवान शंकर। हाँ सर। शंकर की पूजा कर सकते हैं। राहु को और भी हनुमान जी भी शांत करते हैं, तो हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, दोनों लोगों की पूजा कर सकते हैं। केतु में अगेन हम किसकी पूजा कर सकते हैं? गणेश जी की। गणेश जी की। ठीक है, मरकरी में किसकी पूजा कर सकते हैं? गणेश जी की। और कौन से बच्चे हैं, और शुक्र में और किसकी पूजा? लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी माँ, पद्मावती माँ।
और शुक्र में और किसकी पूजा करेंगे? दुर्गे माँ की। सैटर्न में किसकी पूजा करेंगे? सैटर्न में और शनि और जुपिटर में हनुमान जी की। शनि देव। शनि देव की पूजा करेंगे, ठीक है। हनुमान जी की। और सैटर्न में सैटर्न में हनुमान जी सैटर्न की। हनुमान जी की भी होता है ना। और विष्णु भगवान की, ठीक है। जुपिटर में विष्णु भगवान की, सैटर्न में हनुमान जी की और सैटर्न की खुद की, ठीक है। हाँ, जुपिटर में विष्णु भगवान हाँ, की। मरकरी मरकरी में गणेश जी की। और वीनस में किसकी करेंगे? वीनस माँ माँ की, माँ जो भी माँ है, माँ पद्मावती, माँ लक्ष्मी। हाँ, हम्म। माँ लक्ष्मी जो देवी हैं, जो भी हैं, उनकी हम पूजा करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? सन ये में क्लियर? सूर्य ना, सन में सूर्य की, मून में। तो सूर्य के हैं तो आप सन की पूजा से रोज सुबह सन में उठ के जल देना चालू कीजिए, ठीक है। सात्विक है हाँ, ना, तो यहाँ आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं और सन की तो पूजा करनी ही करनी है। मरकरी में जैसे केतु में गणेश भगवान करने, मरकरी में गणेश भगवान की करनी है। राहु में सर, हो गया। हाँ हाँ। सूरज जी की पूजा करने के अलावा और क्या है? और कुछ? मैम सन की और पूजा। सन का ये भी तो होता है ना, शंकर भगवान, शिव जी। मैम शिव जी। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। पर्टिकुलर वैसे करने के लिए तो सभी लोग सब कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई पूजा करे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने प्लेनेट के हिसाब से जो एसोसिएटेड गॉड है ना मैम, वो मैंने बता दिए मैम, आप समझ रहे हो ना। उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं ये बात? कमल मैम, मनिंदर मैम। सर मैंने लेट ज्वाइन किया। जुपिटर में कौन से, हाँ जुपिटर सर, में मैंने अभी ज्वाइन किया थी। सर जुपिटर मैंने में भी तो अभी ज्वाइन किया। जुपिटर किस लिए है? भगवान विष्णु की पूजा करेंगे हम। अच्छा, ठीक है। भगवान विष्णु की। सैटर्न में हम हनुमान जी की और सैटर्न की पूजा करेंगे। मरकरी में हम पूजा करेंगे किसकी? गणेश भगवान की। केतु में गणेश भगवान की। वीनस में माता की, पद्मावती की और लक्ष्मी माता की, ठीक है। ये सारी जगह हम करेंगे। मून में शंकर भगवान की। मार्स में हनुमान जी की। राहु में भगवान शंकर की, काल भैरव की। सन में सन की ही करेंगे हम। क्लियर है? ये किस कंडीशन में करनी है? अगर कोई तारा आपके खराब सिस्टम में है। खराब कौन कौन से हमारे पास है? ये वाला खराब है विपत। एक ये वाला खराब है और एक ये वाला खराब है, ठीक है। इन तीनों खराब, अगर तारे में कोई आपका प्लेनेट फंसता है तो सबसे पहले अपने कुंडली में हमें देखना है कि ये खराब है और कितना खराब है, ठीक है। वो भी मैं पढ़ाऊंगा, कितना खराब है, कितना पावरफुल है। उसके हिसाब से हम उसकी रेमेडी करेंगे। जरूरत है तो रेमेडी करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं रेमेडी करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, सर यस। मतलब वो भगवान की हमें मंत्रास की करनी है ना पूजा। हाँ मतलब आपने जैसे बोला जुपिटर है, सैटर्न है, मरकुरी है, जो अलग अलग हाँ। आपने जो लॉर्ड बोले हैं, उसकी मंत्रास की पूजा करनी है। नहीं मैम, इतना कॉम्प्लेक्स मत किया करो। कौन, मुझे नहीं समझ में आता कौन सिखाता है आपको। जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं ना हम जाकर, आपने उस दिन का व्रत रख लिया। अगर कोई प्लेनेट आपको खराबी दे रहा है, ठीक है, उसको अगर ओके। आपको ठीक करना है तो वन एंड ओनली बेस्ट थिंग, सपोज डेट आपके लिए मैं बताता हूँ एक रेमेडी कैसे की जाती है। रेमेडी करने में भी बहुत लोग ऐसे करनी है, वैसे करनी है। मैम इतने नियम कानून भगवान ने नहीं बनाए हैं, लोगों ने ज्यादा नियम कानून बना रखे हैं। आपको मैं बताता हूँ जस्ट क्या करना है। आपको जो भी प्लेनेट आपको दिक्कत दे रहा है उसकी क्या करनी चालू कर दो? दान करना। फास्टिंग करना चालू कर दो। व्रत, बोला ना, फास्टिंग। व्रत रखना चालू कर दो मैम। वन एंड ओनली सोल्यूशन, इससे काम हो जाएगा। अगर आपका सन खराब है, सन के लिए व्रत रखना चालू कर दो। आप देखो आपका सन ठीक हो जाएगा। मून खराब है, मून के लिए व्रत रखना चालू कर दो, सबसे अच्छा है। दूसरी चीजों पर ये हम अपने ऊपर डायरेक्टली ये चीज लागू करेंगे। कोई चीज अगर खराब है
तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अब पूजा पाठ में आप क्या करोगे, भगवान की सिंपल मंदिर चले जाओ विष्णु भगवान के पास में, वहां आपने आरती कर ली, भगवान की प्रसाद चढ़ा दिया, सिंपल जो पूजा करते हैं ना, चालीसा पढ़ लिया, जो भी चीजें आप पढ़ के आ गए, नथिंग आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है, गाय मिल गई, किसी को भी कुछ खिला पिला दिया, यही बस काम होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ नहीं पढ़ सकते तो एक छोटा सा उसका विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के बराबर होता है, वो आप पढ़ लोगे। पता है ना वो श्लोक पता है जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के बराबर है? सर वो 1000 नाम है ना विष्णु के। नहीं, वो अगर नहीं आप पढ़ पा रहे हो तो उसके अलावा भी तो दूसरा है एक, वो याद है? नहीं मुझे अभी 1000 नाम ही पता है। नहीं पता है? बताइए, किसी को नहीं पता? एक तो सभी लोग कैमरा बंद करके बैठे रहते, पता नहीं कैसे आप लोग, बहुत तो क्लास कैसे में पता सबको जो चलेगा? कैमरा बंद करके आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्लास में से मैं एक पहले 15 तारीख से मैं एग्जिट मार दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा कैसे आना है, 15 तारीख से जो भी अगर कैमरा बंद करके आएगा तो फिर क्लास में मैं रखूंगा नहीं। बताइए कौन सा और उनका होता है मंत्र, क्या सर? विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम सहस्त्र का? नामावली लिखी। अगर विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ना है तो कैसे आप करोगे? अगर विष्णु भगवान का है, ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं दिख, तो उसका सर कोई लघु मंत्र होता है ना, वो ये पढ़ ना, लेंगे। ये सभी लोग नोट कर ले, ये दिख रहा है स्क्रीन पर? दिख रहा है सर। राम राम रामेति रमे राम। हाँ सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम, यानी जो विष्णु भगवान के 1000 नामों के बराबर किसका नाम बराबर है? राम का नाम, ठीक है? तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये अगर आप पढ़ते हो तो वो पूरे आपके विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम पाठ के बराबर है, ठीक है? मीनिंग, बाय मेडिटेटिंग रामा रामा नामा, माई माइंड गेट एब्जॉर्व इन द डिवाइन एंड कॉन्शियस ऑफ नामा, ठीक है? द नेम ऑफ द रामा इज एज ग्रेट एज द 1000 नेम ऑफ द गॉड, विष्णु सहस्त्र नाम लिखा है ना? क्लियर दिख रहा है आप जी। लोगों को? तो ये सर तो विष्णु, भी इसको तो 108 टाइम बोलना पड़ेगा ना। मैम आप, मैं क्या बताऊं, मैं मत बोलो। अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप 108 बार, वो कितना बड़ा है आपको पता है ना पैराग्राफ? सर 15-20 मिनट लगते हैं सर, मैं पढ़ती हूँ तो। अब इसको आप पढ़ोगे, आप देख लो किसको पढ़ना, चॉइस इज योर्स। मैंने तो आपको सामने प्रूफ दे दिया, आपको वो वाला पढ़ना है आप वो भी पढ़ सकते हो, आप ये भी पढ़ सकते हो, आपके पास जैसी इच्छा जैसी समझ। ये मतलब ये लोगों ने ना उल्टा सीधा और पढ़ा पढ़ा के ना लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है। मैम तो सिंपल। हाँ हाँ, ये जो हमें कार्मिक नंबर बताए जाते हैं तो उसमें ये हाँ मंत्र पढ़ सकते हैं हम लोग। बिल्कुल पढ़ सकते हो मैम, 100% पढ़ सकते हो। सर ये जो आप बता रहे हो उससे सिर्फ कितनी बार पढ़नी है? मैम आप रोज शाम को कम से कम 11 बार तो पढ़ना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा सा समय हो तो 21 बार पढ़ना, और समय हो तो ओके। 51 बार पढ़ना, और समय हो तो 108 माला कर लेना मैम इस मंत्र का। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आप बैठ जाओ 108 माला करो, बट हाँ कम से कम तो इसको 11 बार तो पढ़ो स्टार्टिंग में मैम। सर 11 हो इसमें गया। विष्णु भगवान का तो नाम ही नहीं है, राम जी का नाम है। अब मैं कैसे बताऊं राम जी का नाम? ये विष्णु भगवान से पूछना पड़ेगा कि राम जी का नाम क्यों रखा है उन्होंने। जब माता राम पार्वती को विष्णु का क्या अवतार हुआ है। था मैं बताता हूँ मैम, जब माता पार्वती ने सारा विष्णु सहस्त्र नाम सुना तो उन्होंने पूछा कि आने वाले टाइम में ये करना कठिन हो जाएगा, तो मुझे बताइए कि कोई शॉर्ट तरीका है कुछ करने का। उन्होंने, पार्वती जी ने किससे पूछा? शंकर भगवान से, कि कोई दूसरा रास्ता बताइए जिससे इसका पूरा फल मिल सके, ठीक है? तो उन्होंने फिर उसमें से ये बीज मंत्र निकाल के दिया, राम राम रमोति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानमे, ठीक है?
ये पूरा मंत्र उन्होंने दिया है कि केवल देवी हे देवी, आप इस मंत्र का जाप करिए, ये आपके पूरे विष्णु सहस्त्र नाम के जो 1000 नाम है विष्णु के उसके बराबर है। इसीलिए राम 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 हमेशा बोलते हैं पुराने लोग भी, आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते इस ना, नाम में बुड्ढे लोग ही बोलते इतनी हैं। पावर है। ये नाम ऐसे नहीं है मैम, इसीलिए बोला जाता है इसको। तो ये पूरा मंत्र आपको, ये हाँ, श्लोक है, ये श्लोक पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। आप जनरली अगर महाराष्ट्र में भी हेलो सर, महाराष्ट्र में भी राम राम ही बोलते हैं स्टार्टिंग में, अगर नमस्कार जब बोलते हैं हम्म, तब। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? क्लियर हुआ? ये आप लोग जो भी कार्मिक पर्सन है ये पढ़ सकते हैं। पर ये मंत्र मैंने पहली बार देखा। कोई नहीं मैम, कोई नहीं। राम राम बोलने से एक भी और भी बहुत बड़ा फायदा होता है। राम नाम में जो जीभ टच करता है ना सर, वो हाँ खेचरी हाँ, मुद्रा बनता है, तो वो ऑटोमेटिक ध्यानी लोग के लिए बहुत अच्छा माना गया है वो खेचरी मुद्रा। तो राम राम बोलते तो हम लोग का जीभ जो है तालू पे टच करता है। तो राम 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 तालू पे टच करने से बहुत, मतलब समझिए खेचरी मुद्रा बन जाता है, तो बहुत वो ऐसे ही बहुत ज्ञान को बढ़ा देता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े? सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो एक नक्षत्र हम लोग सीखने वाले हैं। एक मैंने नक्षत्र बताया था ना आप लोगों को, नक्षत्र का नाम बताया था। 28 वाला नक्षत्र। हाँ, कौन सा नक्षत्र बताया था, क्या नाम बताया था उस नक्षत्र का? अभिजीत। 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 अभिजीत, अभी नक्षत्र कब से? अभी अभी हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ा फेस्टिवल चालू होने वाला है, कोई बताएगा? सर वो फर्स्ट टाइम है। इलाहाबाद में होने वाला है यस मैम, 2 साल क्या बाद। फेस्टिवल होने वाला है? सर वो कौन सा फेस्टिवल है? सर वो लोग करते हैं ना, नदी में जाके नहाते हैं हजारों ऋषि मुनि, इलाहाबाद में, प्रयाग में। ऐसा क्यों करते हैं मैम? सर देव दिवाली। और कुंभ मेला, नहीं मैम, नहीं कुंभ नहीं देव मेला। दिवाली तो अभी है मैम। नहीं नहीं, ये सब जो पाप साधु सर, लोग पाप रहते हैं ना धुला वो सब। धोते हैं, पाप धोते हैं। सर वो कुंभ का मेला बोलते हैं कुंभ का उसको। मेला, कुंभ कुंभ मेला का मेला कुंभ का, बोलते हैं ना। हाँ कुंभ का मेला, कुंभ का मेला। अभी आ रहा है ना सर, 12 साल बाद। हाँ 12 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बताइए, ये क्यों मेला लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस मेला की? सर इसमें ज्यादा तो साधु लोग ही रहते हैं। सर, जन्मों जन्मों के पाप धोते हैं ना, और पानी में जो। जन्मों जन्मों के पाप तो धुल जाएंगे, और किस काम आता है बताइए? वहां पर साधु संत ही नहीं जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, ठीक है, स्पेशली। और लेकिन ज्यादातर तो साधु ही बताते नहीं, हैं। साधु लोग तो वहां जाएंगे ही जाएंगे ना, महाकुंभ है ना मैम, तो उन लोगों को तो कंपलसरी है, वो लोग जाएंगे जाएंगे। वो इतना अच्छा शुभ अवसर क्या होता है, जो मैं अभी कोर्स में आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा मैम, तो वहां पर क्या है कि ये जो अभिजीत नक्षत्र है ना, दिख रहा है फोटो आप लोगों को? नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। दिखा ना? जी हाँ। ये अभिजीत नक्षत्र जो है, इसमें 27, एक अभिजीत नक्षत्र ये छोटा सा दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर का। और कैप्रिकॉन में जी हाँ। कैप्रिकॉन में दिखा ना ये अभिजीत नक्षत्र छोटा सा। जब क्या जी हाँ। होता है, सन किस राशि में होता है, कैप्रिकॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मकर राशि। मकर जब सूरज मकर राशि में होता है तो हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? संक्रांति, हाँ। हाँ हाँ, संक्रांति क्यों मनाते जनवरी हैं? में। हाँ उसके बाद जो सन होता है सबसे ज्यादा पावरफुल होने लगता है, उस दिन से बड़ा दिन बोलते हैं ना, हमारे में सन बढ़ गया, दिन बड़ा हो गया। हाँ, 21 या 22 तारीख से होता है। मैम 14 तारीख को मकर संक्रांति, तो किसने बोला 21-22 को होता है? हाँ, मैंने सुना है 21 या इसको। 22 को होता है, मैंने भी सुना है। मैम पता नहीं आपके तरफ 21-20, हमारे तरफ तो 14 या 15 को ही मकर तो संक्रांति 14 या मनाएंगे। 15 हाँ को तो होता है ना नहीं सर, नहीं उस समय। नहीं, नहीं मकर नहीं, मकर संक्रांति संक्रांति डेफिनेटली 14 को 14। ही है, लेकिन हाँ जो दिन है ना वो बड़ा 22 या 21 से स्टार्ट होता है।
दिन बढ़ा 25 तारीख से एक एक मिनट बढ़ने लगता है, बट क्या होता है ना, जब 14 तारीख तक पहुंचते हैं ना, तब तक आधे घंटे पूरा टाइम बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो जो दिन क्या होता है ना, आधे घंटे का डिफरेंस टोटल होता है ना, जब आप जोड़ोगे ना, तो रोज एक एक मिनट सूर्य क्या होता है ना, ज्यादा साइन करता है। तो धीरे धीरे रात छोटी होती लगने, दिन बड़ा होने लगता है। उस टाइम पर सन किस नक्षत्र में रहता है? मकर, केप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में रहता है। और किस नक्षत्र मैम? कैप्रिकॉन राशि है, नक्षत्र किस नक्षत्र में रहता है अभिषेक। उस टाइम पर? अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र में। और अभिजीत नक्षत्र में अगर कभी सन रहेगा तो क्या होगा? बहुत अच्छा। आप कोई भी ऑस्पिशियस काम करते हैं, मैं पर्टिकुलर डेट वगैरह कोर्स में सिखाऊंगा, अगर इस फेस में लगभग लगभग मैं 10 दिन के बीच में आप लोगों को कुछ डेट बताऊंगा, 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में कुछ डेट बताऊंगा। अगर उस डेट में आप लोगों ने अपना कोई भी काम खोला, कोई भी बिजनेस खोला, कोई भी जमीन खरीदी, कोई भी कुछ भी काम अपना ऑस्पिशियस चालू किया या कोई काम किया, उस काम में सक्सेसफुल 110% मिलेगी ही मिलेगी। नो इफ, नो बट। सर कौन सा डेट? 14 से 25 तक? मैम उसके हाँ अंदर मैं जी। पर्टिकुलर डेट बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो डिग्री के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है, कैलकुलेशन हाँ करके। हाँ वो डिग्री के हिसाब से कुछ डेट हो, 10 दिन में कुछ डेट मिलती है, 4-5 डेट होती है, ठीक है। वो मैं आप लोग को हाँ। सिखाऊंगा। वो अभिजीत नक्षत्र के अंदर ही पड़ते हैं, जो सन सबसे ज्यादा वो रहता है, क्योंकि दो दो ही अभिजीत नक्षत्र पूरे दिन में कितने कितने मिनट के लिए आता है, कोई बताएगा? 48 सिर्फ मिनट के लिए डेट का? आता है। 24 मिनट सुबह आता है और 24 मिनट रात में। कभी सुना है आप लोगों ने कि रात में आधी अघोरी लोग रात को 12 बजे क्यों करते हैं? सारे सब कुछ कोई भी रिचुअल्स रात को 12 बजे क्यों की जाती है? नहीं पता सर। क्योंकि उस अभिजीत। टाइम पर अभिजीत नक्षत्र होता है, और अभिजीत नक्षत्र में किया हुआ कोई भी काम की गारंटी की, मतलब जो रहती है ना, उसकी गारंटी रहती है कि आपका काम सफल होगा ही होगा। आया समझ में? तो भगवान ने सबको दो नक्षत्र दिए हैं, और ये केवल चंद्रमा को एक ही टाइम मिलता है, थोड़े सा टाइम, 24 मिनट का टाइम मिलता है इस फेस के अंदर आने के लिए, क्योंकि ये नक्षत्र दिखाई नहीं देता। ये नक्षत्र महाभारत से पहले था, लेकिन महाभारत के बाद भगवान कृष्ण ने इस नक्षत्र को अपने अंदर समाहित कर दिया, और 27 नक्षत्र से इसको बाहर निकाल दिया, 28 नक्षत्र से इसको बाहर निकाल दिया। और उन्होंने जब महाभारत में जब कृष्ण को ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र हूं? अभिजीत अच्छा। नक्षत्र। मैं इस कहानी ये थी, इसमें इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे, सेम कहानी है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कहानी ये थी कि जब ये महाभारत होने वाली थी, उस टाइम पर सबको पता था अभिजीत नक्षत्र होता है। तो क्या था, नकुल सहदेव के पास दुर्योधन जाता है। वो लोग अच्छे घुड़सवार, अच्छे मतलब क्षत्रिय होने के साथ साथ बहुत अच्छे ज्योतिष भी थे। तो उनके पास दुर्योधन चालाक था, फटाफट शकुनी मामा ने बताया, वो फटाफट गया और नकुल सहदेव से पूछने लगा कि मुझे बता दीजिए कि मैं किस टाइम पर अपना युद्ध चालू करूं ताकि मुझे विजय प्राप्त हो। और नकुल सहदेव सीधे साधे उन्होंने बता दिया कि ये आपके लिए अभिजीत मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आपको क्या करना है, अपने युद्ध को चालू करना है। जैसे ही ये बात किसको पता चली, भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने क्या किया, आसमान में माया जाल से क्या किया, बादलों का निर्माण कर दिया, जिससे क्या हुआ, दुर्योधन थोड़ा सा भ्रमित हो गया, और वो आधे घंटे के टाइम क्या हो गया, सीधे वो निकल गया। ठीक है, आया समझ में? वो जो फेस था लड़ने का, जो मुहूर्त थी, उसमें जब युद्ध स्टार्ट करना था, वो मुहूर्त क्या हुआ, भगवान ने ऐसा माया जाल रचा कि वो थोड़े से बादलों की वजह से वो निकल गया। तो उनका जो युद्ध था वो अभिजीत मुहूर्त में नहीं स्टार्ट होके किस नक्षत्र में स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट क्या है, श्रवणा नक्षत्र में स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ? तभी उनकी हार हुई थी। उसी टाइम से उन्होंने क्या किया था, उस नक्षत्र को वहां से इस 28 नक्षत्र से अलग कर दिया था, क्योंकि ये नक्षत्र सबके लिए नहीं है, इसीलिए इसको बस थोड़ा सा समय मिला है। हर रोज दोपहर में 12 बजे ये आता है, ठीक है, और रात को 12 बजे आता है। लगभग टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है,
कभी 10 मिनट आगे, कभी 10 मिनट पीछे, लेकिन 24 मिनट दोपहर में और 24 मिनट रात में। तभी भी आप देखते होगे कि अघोरी वगैरह रात को मत जाना। ये पुराने टाइम में आप सुनते होगे ना, रात को 12 बजे ये हो जाएगा, दिन को 12 बजे ये हो जाएगा, ये नाचते हैं वो, मतलब कुछ पकड़ लेगा, पहले सुनसान टाइम पर बोलते थे, क्योंकि इस टाइम पर हाँ हाँ बहुत, सुना है। सुना है ना, क्योंकि बहुत लोग इस टाइम पर हाँ सिद्धियां प्राप्त करते हैं। रात दिन के 12 बजे बोलते हैं कि सुनसान जगह पर मत जाओ, कुछ होगा, कुछ पकड़ लेगा, क्योंकि हर चीज अपने लिए ना शक्तिशाली होने के लिए काम करती है। उस नक्षत्र में हर चीज पावरफुल रहती है। तो जो भी चीज उस नक्षत्र में कोई भी काम करता है, उसकी सक्सेस की गारंटी 100% हो जाती है। क्लियर हुआ? सर, मीन्स हम लोग, हाँ, एक एक पूछना था, मीन्स हम्म। डेली हम लोग करेंगे उस नक्षत्र में तो हो जाएगा काम? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मैम, आप करके देखो। और सर ओके, ये ट्राई चक्र में करते सर हैं। सर क्या लिखा हुआ है, उत्तराषाढ़ क्या लिखा हुआ है? मैम ये मैं पढ़ाऊंगा। ये नक्षत्र क्या है ना, ओवरलैप नक्षत्र था, ठीक है। ये चंद्रमा जब जाता था ना, ठीक है मैम, तो उत्तराषाढ़ में ही, क्या ओवरलैप का मतलब उसी के ऊपर, श्रवणा के ऊपर ही ये नक्षत्र पड़ता था मैम, ठीक है। अभिजीत। हाँ, मतलब ये होता था ना, जैसे आप मान लीजिए कि आपका और मेरा घर है, ठीक है, दोनों हाँ लोग, हाँ, उस बीच में। उस घर में ये भी है नक्षत्र। इसका कुछ अलग श्रवणा से, श्रवणा और उत्तराषाढ़ के बीच में ना? हाँ, इसका कोई अलग से नहीं, इसमें चंद्रमा कभी जाता ही नहीं है। चंद्रमा बस ये भगवान कृष्ण ने सारा बताया। तो जो सारी चीजें, एक छोटा सा इसको टाइम फ्रेम मिला है। तो एक साल में एक बार चंद्रमा के उस पर जाता है, और साल में एक बार सूरज के वहां पर जाता है, ठीक है। तो मैं आपको मकर संक्रांति के सारे बेनिफिट बताएंगे इस कोर्स में, तो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो सारी चीजें। सर चंद्रमा के इसमें उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाता है? नहीं। क्या उससे नहीं मतलब है उत्तराषाढ़ा में जाता है मैम, वो तो फेस है मैम ये पहली बात, ये नक्षत्र है नहीं आज के टाइम पर, ठीक है। अच्छा। ठीक है, ये नक्षत्र था, अभी ये नक्षत्र नहीं है। हम्म। लेकिन ये नक्षत्र जब से भगवान कृष्ण ने इसको, नक्षत्र को इन्होंने जब भी बोला था, महाभारत काल से इस नक्षत्र का कोई वजूद नहीं है वास्तविक तौर पर, ठीक है। केवल ये मुहूर्त के लिए ही यूज होता है ये नक्षत्र, ठीक है। तो ये दिन में दो, एक दिन में समय आता है लगभग 12 बजे के करीब 24 मिनट का, और एक रात में समय आता है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? निधि जी, प्रीति जी, कमल मैम, माँ शर्मा मैम, मनिंदर जी, समझ में हाँ आए? हाँ हाँ। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। सर, हाँ कुछ हाँ। कुछ नया लगा सीखने में? जी जी। हाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ जी न्यू है, सर। अच्छा है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपर सीखेंगे, क्या चीजें कैसे नक्षत्र के हैं, ठीक है। तो ये 28वें नक्षत्र का ऐसे यूज होता है, अभिजीत नक्षत्र का। तो प्रॉपर आप लोग अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और इस टाइम पर कभी भी आपको किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उसको सिंपल बता दो, ये सारी चीजें। तीसरी चीज हम लोग क्या सीखेंगे, मैंने बताया है आप लोगों को एक चीज, ये हमें किस काल में काम नहीं करना चाहिए। मैंने 3 काल बताए थे जिसमें अवॉइड करना चाहिए काम। राहु काल में नहीं करना चाहिए सर। राहु और काल। और कौन से काल में नहीं करना चाहिए काम? और गुलिक का नहीं। गुलिक में तो हाँ करना सही चाहिए। सही 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 बोल रहे मैम, गुलिक बोलो को बोलो। करना चाहिए। सर गुलिक में तो करा जाता है काम। सही में? हम्म। हाँ हाँ, किया जाता है। पक्का मैम? जी हाँ तो सर, सर मैंने तो गुलिक ऐसा ही सुन। अच्छा वाला है ना, खराब वाला आप पूछ रहे हो? राहु काल में आपने ना बोला था ना? मेरे मेरे ख्याल से तो दोनों में नहीं किया जाता है। जी सर, राहु काल में नहीं किया जाता है, और गुलिक में तो किया जाता है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ दोनों में नहीं किया जाता है। गुलिक में, हम्म। गुलिक में बताया था, एक गुलिक बताया था, एक अभिजीत बताया था। तो गुलिक आपने ऑस्पिशियस बताया था। पक्का? हम्म। ऐसा था कि गलती हो गई क्या मेरे से, मैंने बताया तो था, कुछ ऐसा था सर वो क्या? दिवाली के टाइम आपने बताया था। दिवाली के टाइम तो मैंने बताया था, लेकिन मैंने कुछ गलत बता दिया क्या आप लोगों को? एक बार देखिए, कुछ गलत बताया है क्या मैंने? राहु काल तो खराब बताया होगा, यम घंटा भी खराब बताया होगा। गुलिक काल मैंने सही बता दिया था क्या आप लोगों को? हाँ जी सर। हाँ, अरे, गुलिक तो सही बताया था। अरे गलती हो गई फिर तो कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर सॉरी गलती हो गई होगी तो।
बट उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ध्यान से उतर गया होगा, बाकी दो सही बताए होंगे, एक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, बट चीज लिख ली। ये पेज दिख रहा है आप लोगों को? राहु काल में नहीं करना और गुलिक मैम वो काल तो में मैंने करना है बता ना। रखा, ये दिख रहा है गुलिक पेज? में क्या हो? ये पेज दिख नहीं रहा दिख है? रहा है। हाँ पेज दिख रहा दिख है, रहा दिख है? रहा है। राहु और यम में नहीं करना है। मैम पेन मत चलाइए, कौन पेन चला रहा है, प्लीज पेन मत चलाइए। राहु काल, यम घंटा एंड गुलिक काल आर द लोकल टाइम व्हेन द नेटिव प्लेस आर लिविंग, ठीक है? सेल अवॉइड डूइंग ऑस्पिशियस वर्क लाइक मैरिज ओपन, यानी हमें क्या करना है, इन तीनों में कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। क्लियर हुआ? सर कौन सा काल काल में नहीं करना? गुलिक। इसमें से सबसे बेकार गुलिक। कौन सा होता है? राहु काल होता है, ठीक है? इसको तो अवॉइड करना ही करना है, पहला वाला, ठीक है? पहला हम्म। वाला तो अवॉइड करना ही करना है, इसमें कभी भी ऑस्पिशियस काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी नया काम नहीं करना है। क्लियर है? ये दिख लिखा हुआ है हाँ ना, सर। राहु और काल, यम घंटा, गुलिक काल आर द लोकल टाइम। अलंकर, ये पेज किसमें से निकाले हैं? वो गूगल से। जो, हाँ मैम, गूगल से। अच्छा। ध्यान रहेगा ना आज के बाद? सर अभी समझा नहीं, एक मिनट, तो वो गुलिक काल और उसमें भी नहीं करना काम? नहीं 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 नहीं, प्रीति जी, ये सामने ही लिखा हुआ है जो सारे तीन टाइम लिखे हुए हैं। आप लोग जब भी, वैसे तो अभिजीत में आप कर सकते हो, अगर गुलिक काल कभी अभिजीत में पढ़ रहा है, राहु काल अभिजीत में पढ़ रहा है, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो राहु काल को अवॉइड किया जाता है, ठीक है? वैसे भी राहु काल एक ही दिन अभिजीत मुहूर्त में पढ़ सकता है, वह है वेडनेसडे को पढ़ सकता है, ठीक है? बाकी दिन वो अभिजीत मुहूर्त के टाइम पर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत फ्राइडे को हल्का फुल्का आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। जो टाइमिंग लिखे हैं, तो हर संडे यही टाइम रहेंगे, मंडे हर संडे हाँ, यही टाइम होगा। थोड़ा बहुत 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सन, ठीक है? आप लोग अपने सिटी के हिसाब से 10 मिनट आगे पीछे देख सकते हो मैम, सन के हिसाब से। सर तो सर राहुल कभी कभी राहु तो काल और गुलिक आधे घंटा अवॉइड का भी करना है। डिफरेंस हो जाता है, एक एक घंटे का मैम भी डोंट बी समय। कंफ्यूज, सबसे पहले हमें किसको इंपॉर्टेंस देना है? राहु काल को इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप कोई भी ऑस्पिशियस काम स्टार्ट कर रहे हो तो इस टाइम को अवॉइड करना है, ठीक है? और हमें सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देना है? अभिजीत मुहूर्त को, ठीक है? आप दिन में भी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी रिचुअल्स करना है तो आप रात को 12 बजे कीजिए, कैंडल मैजिक के कोई भी करना है तो वहां पर आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके पीछे लॉजिक यही है कि उस टाइम पर अभिजीत मुहूर्त रहता है, इसीलिए जितने भी बाबा बाबा साधना करते हैं इधर उधर बैठ के, तो वो लोग रात को 12 बजे ही करते हैं, ताकि उनको उसका पावर मिल सके और वो जो कर रहे हैं उसमें 100% उनकी सक्सेस हो। क्लियर है? यस सर। इस- हाँ तो सर, जो यस इवनिंग में क्लियर। पूजा करते हैं हम लोग मंत्र वगैरह की, तो वो कौन से टाइम ज्यादा फलित होगी? बिल्कुल होगी। नहीं, किस टाइम? 12 बजे इवनिंग रात को। मैम आप दिन के 12 बजे करो या रात के 12 बजे करो। में। ओके सर। हाँ, सर किसी दिन, इसमें अगर मैम देखो इसमें दो चीज होता है, ठीक है? ये तो जनरली रोज आएगा आपके पास, ठीक है? अगर जनरली कोई जैसे अक्षय तृतीया है, पुष्य नक्षत्र है, या अभी हम लोग तिथि के बारे में नहीं ना पढ़े हैं ना, तिथि वगैरह में अगर हमें, तो हम इसको और भी पावरफुल बना देते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम तिथियों को जोड़ के अपनी चीजों को, सपोज दैट आप लाइक अभिजीत मुहूर्त पर काम कर रहे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैं आपको कुछ तिथियां बताऊंगा, उस तिथि पर आप उस चीज को करोगे तो और भी पावरफुल हो जाएंगी चीजें। तो इस चीजों का हम ध्यान करके सारी चीजें करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो पक्षी के हिसाब से भी हम बता सकते हैं, अगर रात को उस टाइम पर आपका पक्षी बहुत पावरफुल है, उस टाइम पर मैं ऐसे दिन बताऊंगा, उस टाइम पर अगर कोई आप चीज करते हो, कोई विश मांगते हो, तो उसके पूरे होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है? क्लियर है? सर इसमें संडे को यम बताया है 12 बजे रात को, हाँ तो अभिजीत भी 12 बजे होगा, यम भी 12 बजे होगा, तो नहीं करना चाहिए संडे को। मैम आप अवॉइड कर सकते हो, बहुत जरूरी है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर संडे को ही कोई इंपॉर्टेंट काम है, ये मैम वैसे दोपहर का टाइम है, रात का नहीं है, ओ, अच्छा। ठीक है? क्लियर हुआ?
बाकी और हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक आज जो जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सर ये ऋक पंचांग में मिल जाएगा ना ये सब सारा? मिलेगा, सब मिलेगा मैम, सब कुछ मिलेगा। मैं सब सर कुछ जो बकायदा जब कोर्स कराऊंगा तो सबको सब कुछ का लिंक वगैरह सब कुछ पीडीएफ में दूंगा। तो हर एक लिंक आपको, जैसे मैंने अभी ये फोटो दिखाई ना, इसका भी लिंक डालूंगा, सब चीज का लिंक डालूंगा। आप डायरेक्ट पीडीएफ खोलोगे तो वहां से वर्ड में खोलोगे या कहीं भी खोलोगे, वो लिंक से डायरेक्ट आप चले जाओगे वहां पर, ठीक है मैम? ये सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। अभी तो कुछ दिख रहा है ना मैम, अभी बहुत कुछ कोर्स जब आएगा तो मैम बहुत कुछ, ये तो मैं इधर उधर से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं अपने पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो आप एक एक चीज, 27 नक्षत्री पढ़ने में हम लोग को 10 दिन से ऊपर लग जाएंगे। उसके बाद मैम और जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम, सारी चीजें। तो कल तक का टाइम है, आप लोग इनरोल कर लीजिए। परसों तक, कल परसों तक का टाइम है, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक? कोई एनरोल तो कर लीजिएगा, मैं पेमेंट कर दूंगी। को, अरे मैम ठीक सर है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मुझे एंट्री तो एक करवा बार दीजिएगा। जिसको करना है ना, एक बार कंफर्म जरूर कर देगा ठीक है। मैसेज कि सर मुझे कोर्स करना है, ठीक है? इससे मेरे को आइडिया रहता है ना। नहीं, 100% करना है। सिर्फ ये है कि वो बच्चा, हाँ, कर, आवाज कट गई मैम, मैं आवाज। करती हूँ। हाँ निधि करना मैम, नहीं आपको है। कुछ पूछना है? कमल मैम, मनिंदर मैम। मैम सर जो आपने स्टार्टिंग में जो बताया था राहु के लिए हनुमान जी और शिव जी की जो पूजा करने को बताया था आपने, तो हाँ वो शिव के लिए शिवलिंग की करेंगे या शंकर जी की करेंगे? मैम, दोनों लोग एक ही हैं, ठीक है? आप शिवलिंग की पूजा करोगे जाकर, भगवान शंकर भी होंगे तो वहां पर उनकी भी पूजा करोगे। देखो मैम, क्या है ना, शिवलिंग ना मैम एक अलग चीज होती है, ठीक है? वो पुरुष और प्रकृति का मिलन है, ठीक है मैम? तो पूरे नेचर को डिफाइन करता है। और आप उनकी 100% पूजा करोगे। आप जाके फिर शंकर भगवान की आरती कर लेना, इसमें कुछ भी दोष नहीं लगता मैम, ठीक है मैम? इतना उसमें नहीं फंसना है। आप दोनों लोगों की पूजा कर सकते हो। भगवान ओम नमः शिवाय बैठ के भगवान जी की, शंकर जी की मूर्ति के सामने आप जाप कर लो, या लाइक वहां पर खड़े होकर शिवलिंग के सामने आप जाप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक शिव है? जी और शंकर सर एक ही होते हैं ना? बिल्कुल एक होते हैं। एक ही होते हैं। शिवलिंग का ही तो मेन पूजा माना जाता है ना। अरे मैं परेशान हूँ इसमें। आप लोग जिससे है ना मैम, उससे इन बारे में पूछ लीजिएगा। मैं इसमें नहीं हूँ। इनको मेन माना जाता है, उनको मेन माना जाता है मैम। जहाँ आपकी श्रद्धा है वही मेन है मैम। सर जिसको अगर भी राहु की आपको जो दशा उस चल रही चीज में थी श्रद्धा तब हो वो भी, कर सकते हैं। सर क्या चीज? राहु की दशा चल रही होगी तब भी यही पूजा करनी है ना शिव जी की जो आपने बताया है? मैंने राहु की दशा चल रही है तो मैंने एक उपाय बताई थी ना, हलवे वाली, ओके सर। वो सर आप जरूर कीजिए। सर, इसका एक उपाय और भी होता है ना, सब नारियल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर सर। मैम नारियल वाले की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मुझे नहीं पता। आप राहु के राहु को शांत थोड़े दिन कर सकते हैं उससे, इसलिए होता है। आप जाकर वो भी चढ़ाते हैं, चढ़ा के फिर मंदिर के बाहर वगैरह फेंक देते हैं। मैम 50 उपाय हैं, मैं ज्यादातर इन सब चीजों पर राहु पर गर्दन होता है ना, तो नारियल भी तो गर्दन होता है। पता नहीं मैम। वो नारियल, हम लोग ने भी नारियल फर्स्ट कैसे टाइम सुना वो नारियल गर्दन होता कैसे है। गर्दन होता है ये मुझे नहीं जानकारी। सर राहु इज अपर पार्ट ना, एंड केतु इज लोअर पार्ट। तो मैम तो हाउ कैन गर्दन यू जी। से इज द नारियल इज द गर्दन मैम, अपर एंड लोअर पार्ट? मैम ये आप कैसे डिफाइन कर रहे हो कि नारियल उसका गर्दन है मैम? नहीं, उसको माना गया है ना, हम लोग बहुत सारा रेमेडीज नारियल से क्यों करते हैं, क्योंकि वो राहु मैम है ना। राहु को वो रिप्रेजेंट करता है मैम, बिल्कुल सही हाँ, बात है। वो क्या करते हैं, उसको बांध के उल्टा वार के आप फेंक दो। साथ अगर आप पर कोई भी तो प्रॉब्लम है ना। बोलना मतलब नहीं हो तो पानी आजकल होता नहीं, तो शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं लोग हाँ जाके, तो मैम एंटी वही मैं बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज नजर आपने उतार क्या के किया, कि हाँ। सिंपल आप राहु को ले जाकर शिव जी के यहाँ चढ़ा दिया मैम, ठीक है? हाँ। शांत करने के लिए। तो ये एक बेसिक रेमेडी हो गया, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? राहु को शांत किसको करना है? जिसका राहु खराब होगा ना, पता चले अच्छे वाले भी अपने शांत करने में बैठे हैं। राहु में तो आप तो ये डॉग की सेवा कॉमन भी है तो ना, कर हम लोग सकते हो। भगवान को भी तो नारियल चढ़ाते ही है ना, ये कॉमन मतलब नारियल का तो ये कॉमन ही चीज है। मैम देखो, अमावस्या राहु में चढ़ाया जाता नारियल है। मैम नारियल सबके यहाँ चढ़ाते हैं मैम, ठीक है?
राहु हाँ जब करता है तो वो नारियल वो चढ़ाते हैं, जस्ट कि मतलब अपने राहु क्या होता है मैम, माइंड होता है ना, तो जितने भी खराब चीजें हैं ना, थोड़ा सा वो वैसा ना मैलेफिक ग्रह है ना, तो अपनी खराब बुद्धि कुबुद्धि ना लगाए, आप समझ रहे हो ना मैम। हाँ। इसलिए चीजें वो करते हैं कि बुद्धि हमारी सही रहे। और कहा मैम, जैसे माता रानी को चढ़ाते हैं, और मैम फिर वही नारियल लाके प्रसाद में खा लेते हैं। मैंने ऊपर से वार के चढ़ाते हैं शिव जी पे जब राहु की दशा चल रही होती है तो अभी मैम आप बता रहे मारना थे का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करके आप अंडरस्टैंड। चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये उसको खाली एक मंदिर अलग के, अलग या रूट तो होता क्या है। करते हैं मैम, चढ़ाते भी नहीं है, सिंपली क्या करते हैं, वार के आप मंदिर के बाहर जो डस्टबिन होता है वहां जाके फेंक देते हैं, ठीक है मैम, सिंपल। हम्म। या तो किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो अपने घर के चारों कोनों की दीवारों पर ना टच करते हैं, और सारी राहु उसमें क्या बोलता है नेगेटिविटी शक होती है, फिर उसको ले जाके आप मंदिर में डस्टबिन के बाहर फेंक देते हो मैम, यही चीज होता है। उसका उपाय मंदिर के बाहर ही होता है, कोई भी चीज या पानी में बहा दो भी तो भी चलेगा ना। बहा दीजिए उसमें। मैम इन सब चीजों सब आप उपाय दुनिया भर के करते रहो, पानी कोई दिक्कत नहीं। खाने का बहुत अच्छा मतलब रेमेडी बताया गया, लेकिन पानी जो है वो चलने वाला पानी होना चाहिए, रुका हुआ नहीं। अब चलने वाला पानी जिसके पास होगा तो वो उसके पास हाँ करेगा, आजकल नदी। मिलता नहीं है ना पानी। अब आजकल हाँ रहता नहीं, नहीं है। आसपास नहीं, आसपास अगर नहर वगैरह है तो वहां से हो जाएगा, कैनाल वगैरह है तो वो भी चलता हुआ पानी आप कर सकते राहु के लिए तो दुर्गा चालीसा भी कर सकते हो, कुत्ते की सेवा कर सकते हो, जरूरी नहीं है ना, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए हो। कि आप कैसे करते हो। भैरव भगवान का सबसे बड़ा बताया गया है राहु को। हाँ तभी कह हाँ। रही हूँ ना, डॉग की सेवा करो या दुर्गा चालीसा डॉग की अगर सेवा आप। करने के मतलब है कि आपने केतु को अगर अलाइन कर लिया तो राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। सर डॉग तो मेरे पास 3 3 है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता है। तो मैम जरूरी थोड़ी ना कि राहु ही आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ये किसने बोला कि राहु आपको आप प्रॉब्लम। दुर्गा पर आपके चालीसा पास करो ना डॉग है अलका तो जी, अपना मैम फैमिली का दुर्गा डॉग चालीसा पाला करो। था, 5 5 डॉग मैंने पाला। हम्म। मैम आप समझ नहीं रहे हो। और आप डॉग पांच, मेरे मैम हैं ये चीज सब। देखो, मैम ये देख लो, 5 डॉग पाल लो, आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ प्रारब्ध में किया है मैम, ठीक है, वो चीज हम्म। आप भोगना पड़ेगा। वो 5 डॉग पाल लो, 10 डॉग पाल लो, कुछ भी, बहुत लोग बहुत सेवा करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना भगवान उनको हम्म। करोड़पति बना दे रहे हैं मैम, नहीं बनाते हैं ना। मतलब अगला और जन्म अच्छा होगा सर। मैम ये तो कर्म भगवान बता कर्म पाएंगे मैं। अच्छे होने चाहिए अलका जी, हम तो यही मानते हैं, कर्म अच्छे होंगे तो सब अच्छा है। चाहे चलो कितनी सेवा अच्छी कर लो। बात है। मैम ये अगला जन्म जो पूछना अच्छी है वो बात है, भगवान ही हाँ। बता पाएंगे, नहीं तो आकाशिक रीडर वालों के पास जाइए मैम। इस अरे जीवन को सुधार बताइए लो, सर, अगला जीवन। आकाशीय रीडर के पास जाके करवाना है रीडिंग। हाँ। वही मनिंदर मैम करती है, चली गई क्या यहाँ से, चली गई यहाँ। अलका करती है मैम को भी क्या? आता है ना आकाशिक, अलका मैम आपको आता है ना। आता तो है, लेकिन अपना मैं अपने आप कैसे दूसरे से करवाना पड़ेगा। मैं एक चीज लेकिन बता दे रहा हूँ, जिसको हम्म। 15 तारीख से क्लास में आना है, वीडियो ऑन करके आएगा तो ही मैं पाऊँ। बहुत किसी के इमरजेंसी है, वीडियो ऑन नहीं कर पाएगा, तो वो वीडियो ऑन नहीं करेगा। अगर तो तब जिसको तो आप मुझे रोज एग्जिट कर दीजिएगा, रोज मैं आऊंगी, रोज आप एग्जिट कर दीजिएगा क्या? मैम बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, तो आप लोगों को सारे प्रेजेंस मेरे रहना ऊपर पड़ेगा। डॉग रहता है, कभी कोई रहता है, मैं वो कहाँ वीडियो डॉग में है, डॉग है, कोई बात नहीं मैम, बहुत ही मैंने उसको भी अलका जी आप उसको भी बाजू में बिठा दो, वो भी थोड़ा सा सीख लेगा। डॉग, डॉग से क्या प्रॉब्लम है, डॉग थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मैम। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग एक दो, बस 2 दिन बाद, कल कल एक और क्लास लेंगे। आज बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी अभिजीत नक्षत्र के बारे में, और ये चीज हम लोग प्रैक्टिकल सारी चीजें कोर्स में देखेंगे, और बहुत सारे तरह के अलग अलग हम लोग मुहूर्त निकालना सीखेंगे, शनि के उपाय सीखेंगे, अलग अलग लाइक प्लेनेट के उपाय, मतलब बहुत कुछ है। और ये चीज यूनिक रहेगी, कोशिश करेंगे सारी चीजें आप लोगों को सिखा दें, और फिर आगे का आगे देखा जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का भी पढ़ना होगा तो फिर हम लोग जाएंगे, बट इतना सीख के आप लोग बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं सीखने के बाद, ठीक है। नहीं बहुत अच्छा है नक्षत्र से। हेलो सर जो जी। आप न्यूमरोलॉजी की क्लास करा रहे हैं तो उसमें आप नहीं करा रहे, कोई और आ रहे हैं ना बीच में। कहाँ मैम न्यूमरोलॉजी की क्लास। आज एक हुआ था ना, मैम वो तो हमारा पर्सनल बैच है ना मैम, वो तो अलग वैसे चीज है। आप ही न्यूमरोलॉजी आप ही कराएंगे ना।
मैम मैं यहाँ अगर पढ़ाऊंगा ना, जब मैं वेबिनार कराऊंगा ना खुद का, तो मैं वो हम्म। कराऊंगा मैम। वो तो मैम वो पर्सनल सीखने के लिए फॉर रिसर्च पर्पस है ना मैम। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ ठीक है। वो अलग चीज है मैम, वो जो क्लास की बात वो वहीं रहती है, यहाँ नहीं होती है मैम। हाँ वो क्लास अलग है, ये क्लास अलग है मैम, ठीक है। हाँ, कई दफा कंफ्यूजन हो जाता है ना। नहीं नहीं और मैम जो इस मुझे क्लास, करनी है 100% मुझे करनी है, सिर्फ यही है कि मैम अभी रात की। निम्नोलॉजी की क्लास अगर मैं अगर यहाँ वेबिनार भी कराऊंगा ना, तो इट्स अबाउट लाइक अभी मई जून लग जाएगा, मई तक का टाइम लगेगा, इधर तो नहीं हो पाएगा। उसमें टाइम है क्योंकि अभी बाकी कोर्सेज हम लोग देखेंगे सारी चीजें। और नहीं, कोई डाउट? नक्षत्र मैं बोल रही हूँ, नक्षत्र का मुझे करना है, मतलब अगर मैम कोई नहीं, बस परसों से 100%। स्टार्ट हो रहा है मैम, परसों से कोर्स स्टार्ट है। और बाला नाइट में मैम कोई क्वेश्चन? सर मैंने तो अभी खोला, नेटवर्क नहीं था। अब अच्छा नेटवर्क नहीं था तो मैम अब तो क्लास बस 5 मिनट में ऑफ कर रहे हैं। परसाना सर समझ में आया? हाँ सर आया, लेकिन रिपीट उसको फिर रिव्यू मैं करना पड़ेगा। अभी ये आप टेंशन मत लीजिए, आप 15 से सब कुछ आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा, ठीक है। हम्म। हाँ ये तो ओके। जस्ट आप जस्ट एक होता है ना कि थोड़ा बहुत सीखा रहता है तो हमें चीजें याद रहती हैं। हाँ। सर आज सेमिनार किस चीज पे था वैसे? ये एक्चुअली हम लोग थोड़ा बहुत रेमेडी पर सेमिनार था, और साथ में उस पर था, क्या बोलते हैं वीडियो तो अभिजीत डले हुए हैं। नक्षत्र। नक्षत्र, नक्षत्र ना। अभिजीत मुहूर्त के नक्षत्र के इंपॉर्टेंस कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी मकर संक्रांति आ रही है तो वहां पर अभिजीत मुहूर्त का कैसे यूज है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और कोशिश वीडियो तो करें तो डले। सभी लोग इलाहाबाद जाकर नहा जरूर लेंगे एक बार संगम में, इसको तो टाइम। आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? इलाहाबाद जाने का। क्या चेर क्या सर? आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? अलका मैम, हम बिल्कुल लोग मिलेगा सर, जाएंगे सब साथ साथ। रिकॉर्डिंग आप देखा होगा, सब मिल जाता है ना क्लास में, 1 2 दिन में अलका सब जी मिल बहुत जाता है, अभी रश भी मिल होगा जाएगा, उधर। सब मिल जाएगा सर। हम खो जाएंगे फिर, रीना जी। चलिए रश चलिए, होता अभी है, देख तो बहुत हम लोग रश होता है। है ही वहाँ इलाहाबाद में। ओके ठीक है चलेंगे फिर, सब लोग। कल मिलते हैं फिर, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू जय जय श्री सर। श्री कृष्ण। कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा ऑल ऑफ यू। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं नमस्ते सर। दिखा ही नहीं था, लेट ज्वाइन हुआ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज नक्षत्र पे ही था क्या सर? हाँ नक्षत्र का ही था।